हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे तापक्रम को, टेम्परेचर को, जो कि मेडिसिन का टॉपिक है। तो इसमें हम आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि तापक्रम या टेम्परेचर क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तापक्रम या टेम्परेचर। तापक्रम की बात करते हैं तो शरीर के तापमान और क्या है, बाह्य वातावरण के तापमान की बात करते हैं। लेकिन जो अपने मेनली जो डिस्कस करेंगे वो कौन सा करेंगे, जो शरीर के तापक्रम को कैसे ज्ञात करते हैं, इसकी कौन कौन सी विधियां हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि तापक्रम को या टेम्परेचर को दो श्रेणियों में बांटा गया है। दो श्रेणियों में बांटा गया है। पहला कौन सा है, पाइक्लोथर्मल और होमियोथर्मल। पाइक्लोथर्मल और होमियोथर्मल। अब हम बात करते हैं कि पाइक्लोथर्मल और होमियोथर्मल में अंतर क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं पाइक्लोथर्मल की बात करते हैं। ये क्या होते हैं, ये जो तापक्रम है वातावरण के अनुरूप परिवर्तन न कर सकें, यानी कि ऐसे जीव जो क्या है, जो तापक्रम क्या है अपना बाह्य वातावरण के अनुरूप परिवर्तन न कर सकें। तो उसमें क्या लिखेंगे हम, तापक्रम वातावरण के अनुरूप परिवर्तन न कर सके। ये कौन से होगी, पाइक्लोथर्मल की बात होगी। अब हम बात करते हैं होमियोथर्मल की बात करते हैं, यानी कि ऐसे जीव जो क्या है बाह्य वातावरण के अनुरूप परिवर्तन कर सकें। तापक्रम क्या है, वातावरण के अनुरूप परिवर्तन कर सके। अब हमें एग्जाम्पल पता होना चाहिए कि ऐसे कौन से जानवर हैं जो बाह्य वातावरण के अनुरूप परिवर्तन नहीं कर सकते और कर सकते हैं। तो ऐसे जानवर जो तापक्रम क्या है बाह्य वातावरण के अनुरूप परिवर्तन नहीं कर सकते, वो कौन कौन से हैं। जैसे कि अपने बात करें, मछली, सर्प आदि, ठीक है। और ऐसे जानवर जो वातावरण के अनुरूप परिवर्तन कर सकें, ऐसे जानवर कौन से हैं, स्तनधारी जीव व पक्षी। तो हमने सबसे पहले बात करी तापक्रम के बारे में। तापक्रम को दो श्रेणियों में बांटा गया है, पाइक्लोथर्मल और होमियोथर्मल के अंदर। पाइक्लो जो जानवर वातावरण के अनुरूप अपना तापमान परिवर्तन न कर सकें, और होमियोथर्मल वे जानवर जो वातावरण के अनुरूप अपना तापमान परिवर्तन कर सकें, ठीक है। पाइक्लो की बात करते हैं तो मछली, सर्प आदि, और होमियो की बात करें तो स्तनधारी जीव और पक्षी, ठीक है। एक बात और इसमें, यानी जो पाइक्लोथर्मल वाले जो जीव हैं इन्हें क्या बोलते हैं, कोल्ड ठंडे खून वाले जीव। ये बात आपको पता होना चाहिए कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल किस श्रेणी में आते हैं। तो किस में आते हैं, पाइक्लोथर्मल में आते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो तापमान है उसे ज्ञात करने के लिए अपने क्या यूज़ करते हैं, थर्मामीटर यूज़ करते हैं। थर्मामीटर यूज़ करते हैं। ये भी आगे क्या है, दो प्रकार का होता है। सबसे पहले देखिए इसमें कौन सा होता है, लेबोरेटरी
थर्मामीटर, और दूसरा कौन सा होता है, क्लिनिकल थर्मामीटर। थर्मामीटर आगे दो प्रकार का होता है, पहला लेबोरेटरी थर्मामीटर और दूसरा क्लिनिकल थर्मामीटर होता है। ठीक है, अब हम क्या है, जो इसमें जो तापक्रम है वो किस में अपने ज्ञात करते हैं, जो तापक्रम है वो किस में करते हैं हम, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में क्या है इसको ज्ञात करते हैं। सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट। ठीक है, जो क्लिनिकल जो थर्मामीटर होता है, जो उसकी रेंज होती है वो कितनी होती है, 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जो उसकी रेंज होती है। ठीक है, देखिए हमने पहले बात की थी थर्मामीटर आगे दो प्रकार का होता है, लेबोरेटरी थर्मामीटर, क्लिनिकल थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर है जिसकी रेंज कितनी होती है, 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होती है। जो तापक्रम है वो दो रूप से लिया जाता है, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट के रूप में लिया जाता है। सेंटीग्रेड को लिखने के लिए अपने सी और डिग्री का करते हैं, और फ़ारेनहाइट में इसको यूज़ करने का जो सिंबल है वो कौन सा है, एफ और डिग्री है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे, जो अपने एनिमल्स के अंदर जो पशुओं की जो टेम्परेचर है जो ज्ञात करते हैं वो किससे करते हैं, अपने क्लिनिकल थर्मामीटर से करते हैं। तो पशुओं में तापक्रम, या ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन के अंदर भी कि अपने जो थर्मामीटर जो यूज़ करते हैं वो कौन सा होता है, क्लिनिकल थर्मामीटर होता है। ठीक है, तापक्रम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे कि जब, चलो अपनी बात करते हैं आगे, नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसको। तो इसमें आप एक नोट लगाएंगे, तो इसमें देखिए इसमें कि जब जो फीमेल्स होती हैं जो मध्यकाल में आती है, ईस्टर साइकिल जब चलता है, मध्य चक्कर ये ऐसे बोलते हैं। ठीक है, मध्य चक्कर में जब क्या है, जब पशु आता है, या ऐसे बोलते हैं हीट में जब पशु आता है, तो उस समय क्या होता है, उस पीरियड के दौरान जब क्या है, जो गायें हैं, जो भैंस है, जो मादाएं हैं, उनमें क्या होता है, साधारणतः क्या है, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होता है, जो तापमान है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो अपने इसको लिखेंगे कि जब मध्यकाल में या हीट में, या इसको अपने और लिख सकते हैं ईस्ट्रस पीरियड में, जब मादा होती है तो गाय का तापमान कितना होता है, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ज़्यादा होता है। ज़्यादा का मतलब क्या हुआ, सामान्य से, सामान्य तापमान से क्या होता है, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब हम बात करते हैं कि जो सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में अपने क्या है जो टेम्परेचर नापते हैं, तो उसको हम सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड में उसको कैसे तब्दील करते हैं। ठीक है, तो उसका एक पद्धति सूत्र होता है। सेंटीग्रेड की बात करें तो डिग्री फ़ारेनहाइट,
-32 अपॉन भाग में 9 और गुना में 5। ठीक है, तो इसमें अपने क्या है, जो फ़ारेनहाइट का तापमान है वो किस में आ जाएगा, सेंटीग्रेड में आ जाएगा। अगर हम फ़ारेनहाइट की बात करते हैं तो फ़ारेनहाइट को ज्ञात करने के लिए 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32, तो जो इसमें जो मान होगा, जो सेंटीग्रेड का तापमान होगा उसको उसमें रख देंगे। तो जो डिग्री फ़ारेनहाइट है, जो डिग्री सेंटीग्रेड है, उसमें क्या है, जो उसका तापमान है वो निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि विभिन्न पशुओं के अंदर जो तापमान होता है वो कितना कितना होता है, उसकी कितनी रेंज होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं तापक्रम जानवरों में। मेनली जो है एग्ज़ाम के अंदर यही पूछा जाता है कि किसी जानवर का नाम देकर उसमें पूछेंगे, या उसमें तापमान दिया होगा, वो पूछेंगे कि किस जानवर में तापमान इतना होता है, या गाय में तापमान कितना होता है, भैंस में कितना होता है। तो ठीक है, तो हम सबसे पहले हम बात करते हैं गाय की। तो गाय के अंदर है जो तापमान है वो सामान्य तापमान कितना होता है, 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। गाय के बाद में हम बात करते हैं भैंस की। तो भैंस में कितना होता है, 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। फिर हम बात करते हैं भेड़ की। तो भेड़ में कितना होता है, 102.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और बकरी में भी कितना होता है, भेड़ बकरी में कितना होता है, 102.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो बकरी में और भेड़ में सेम होता है। ठीक है, इसकी हम बात करते हैं ऊँट की। तो ऊँट में कितना होता है, 99.7 डिग्री फ़ारेनहाइट इसमें तापमान होता है। हम बात करते हैं बिच कुतिया, या कुत्ते की बात करते हैं हम। तो कुत्ते में कितना होता है, 102 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान इसमें होता है। इसकी हम बात करते हैं सूअर में। पिग में कितना होता है, 102 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। घोड़े की हम बात करें तो घोड़े में कितना होता है, 100.5 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान होता है। और हम बात करते हैं मुर्गे की। तो मुर्गे में सबसे ज़्यादा तापमान होता है, कितना होता है, 107 डिग्री फ़ारेनहाइट इसमें क्या होता है, तापमान होता है। सबसे पहले हम बात की थी गाय की। गाय में 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और भैंस में भी 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। भेड़ बकरी में 102.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ऊँट में 99.7 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और कुत्ते में 102 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और सूअर में 102 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और घोड़े में 100.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और मुर्गे में सर्वाधिक होता है, कितना होता है, 107 डिग्री फ़ारेनहाइट इसमें तापमान होता है। तो ये सभी तापमान है जो कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे कि जो युवा पशु होता है, जो युवा पशु होता है, युवा पशु वृद्ध पशु की अपेक्षा में, युवा पशुओं में वृद्ध पशुओं की अपेक्षा में जो तापमान है वो कितना होता है, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ज़्यादा होता है। युवा पशुओं में वृद्ध पशुओं की अपेक्षा क्या होती है, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ज़्यादा तापमान हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसकी हम बात करते हैं कुतिया के अंदर। तो कुतिया में क्या होता है, जब ब्याने के समय की बात करते हैं, तो जो कुतिया है जब ब्याती है तो उस समय क्या होती है, उसके शरीर का तापमान कितना होता है, उसके शरीर का तापमान 2 से 4 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होता है, कम होता है। जबकि घोड़ी और सुअरी में क्या होता है, ज़्यादा होता है। लिख लेंगे इसको भी अपने, घोड़ी और सुअरी में, घोड़ी और सुअरी में क्या होता है, 2 से 4 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होता है, ज़्यादा होता है।
कुतिया में तो क्या होता है, जब बहती है उस समय क्या होता है, जो तापमान है जो कि 2 से 4 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होती है, कम होती है। लेकिन घोड़ी और सुबरी में क्या होती है, कुतिया की अपेक्षा क्या होती है, ज़्यादा तापमान मिलता है। 2 से 4 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होता है, उसमें ज़्यादा देखने को मिलता है। युवा पशुओं में वृद्ध पशुओं की अपेक्षा क्या होती है, जो तापमान है वो क्या होता है, ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हमने बात करी तापक्रम की बात करी थी। तापक्रम को हमने 2 श्रेणियों में बांटा था, पाइक्लोथर्मल में और होमियोथर्मल के अंदर हमने इसको डिस्कस किया था। पाइक्लो के अंदर हमने बात की थी ऐसे जानवर जो वातावरण के अनुरूप क्या है, अपना तापमान परिवर्तन न कर सकें, तो वो कौन कौन से होते हैं, मछली और सर्प होते हैं। इसे हम क्या है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल भी कहते हैं। होमियोथर्मल क्या होती हैं, ऐसे जानवर जो तापक्रम क्या है, वातावरण के अनुरूप क्या है, परिवर्तन कर सके। ठीक है, जैसे कि स्तनधारी जीव और पशु और जैसे पक्षी होते हैं। ठीक है। और जो इसमें हमने बात करी थी, थर्मामीटर की बात करी थी, तो आगे क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, प्रयोगशाला लेबोरेटरी थर्मामीटर और क्लिनिकल थर्मामीटर की बात करी थी हमने। ठीक है। इसके बाद में मैंने बात करी थी कि इसको याद करने के लिए सूत्र कौन सा है, तो सेंटीग्रेड के अंदर हमने ज्ञात की थी कि डिग्री फ़ारेनहाइट -32 बटे भाग में 9 गुना में 5। ठीक है। इसको हम इसमें क्या है, जो फ़ारेनहाइट का तापमान रखेंगे और सेंटीग्रेड का तापमान क्या है, निकल कर बाहर आ जाएगा। ठीक है। और ऐसे ही फ़ारेनहाइट में निकालने के लिए हमने क्या है, सेंटीग्रेड के तापमान को उसमें रखेंगे और फ़ारेनहाइट का तापमान है जो कि निकल कर आ जाएगा। हमने बात करी थी तापक्रम पशुओं के अंदर कितना कितना होता है। गाय में और भैंस में 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और भेड़ बकरी में 102.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ऊँट में 99.7 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और कुत्ते में और सूअर में सेम होता है, 102 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है। घोड़े की बात करते हैं, घोड़े में 100.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और सबसे ज़्यादा किसमें होता है, मुर्गे के अंदर होता है 107 डिग्री फ़ारेनहाइट, उसमें जो तापमान है वो पाया जाता है। और युवा पशुओं और वृद्ध पशुओं की अपेक्षा क्या है, युवा पशुओं में 1 डिग्री फ़ारेनहाइट जो तापमान है वो क्या होता है, ज़्यादा देखने को मिलता है। और कुतिया में ब्याने के समय क्या होता है, शरीर का तापक्रम है जो क्या होता है, 2 से 4 डिग्री फ़ारेनहाइट का होता है, कम होता है। और कुतिया की अपेक्षा घोड़ी और सुअरी में क्या है, 2 से 4 डिग्री फ़ारेनहाइट हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया था तापक्रम को। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।